यह कहानी 1973 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से शुरू होती है। जैक और जेनेट स्मॉल अपनी 2 बेटियों के साथ एक पुराने डुप्लेक्स घर में शिफ्ट हुए थे। उनका पिछला घर एक हरिकेन की बाढ़ से पूरी तरह तबाह हो गया था। अब वे एक नई जगह आए थे, नए सपनों और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। कुछ ही महीनों में जैक का अपनी जॉब में प्रमोशन हुआ और उसने सोचा कि अब वह अपने इस घर को अच्छे पैसे लगाकर रेनोवेट करेगा। लेकिन जैसे ही घर के रिपेयर्स और रेनोवेशन का काम शुरू हुआ, घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। धीरे धीरे घर की चीजें इधर उधर होने लगी। कई बार रिपेयर में काम आने वाले टूल्स और इक्विपमेंट्स गायब हो जाते थे और फिर अपने आप उसी जगह पर वापस आ जाते थे जहां से वे गायब हुए थे। घर के एक कमरे में दीवारों पर अजीब से काले निशान दिखाई देते थे। जैक ने उन निशानों के ऊपर दीवारों पर पेंट के 3-4 कोट करवाए, लेकिन कुछ ही दिनों में वे काले निशान फिर से वापस आ जाते। जैक ने कई बार खुद भी उन दीवारों को पेंट किया, लेकिन 3-4 दिनों के बाद वे काले निशान हमेशा वापस आ जाते थे। इसी बीच घर की लाइट्स कई बार अपने आप फ्लिकर करने लगती थी। एक बार शाम को जैक टीवी देखने बैठा तो अचानक ही उसके टीवी में आग लग गई, मानो किसी ने टीवी पर कोई बम फेंक दिया हो। जैक ने कई इलेक्ट्रिशियंस को घर की वायरिंग चेक करने के लिए बुलाया, पर कभी कोई गड़बड़ी नहीं मिली। एक रात देर में उनके घर का रेडियो फुल वॉल्यूम पर बजने लगा। जैक गुस्से में नींद से उठा, सोचा कि शायद उसकी बेटियां कोई शैतानी कर रही हैं। लेकिन जब वह ड्राइंग रूम में गया तो देखा कि वह रेडियो अपने आप बज रहा था, जबकि उसका तार प्लग इन था ही नहीं। यह घटना कई बार होने लगी। घर का टीवी और रेडियो अपने आप ही फुल वॉल्यूम में ऑन हो जाते, जबकि वे अनप्लग्ड होते थे। ड्रॉअर्स और कैबिनेट्स अपने आप खुल जाते थे। घर का टेम्परेचर भी अचानक ड्रॉप हो जाता था और गर्मी के महीने में भी घर के अंदर कपकपाती ठंड हो जाती थी। जब जैक और जेनेट के बेडरूम का बाथरूम रेनोवेट हुआ तो कुछ बेहद अजीब घटा। रेनोवेशन के अगले दिन ही जब जेनेट ने बाथरूम देखा तो पूरे बाथरूम में किसी के खरोचों के निशान थे, जैसे रात भर कोई जानवर उस बाथरूम में फंसा रहा हो। इस घटना के बाद जैक और जेनेट को घर से घबराहट होने लगी। एक बार जेनेट अपने कमरे में थी तो उसे लगा कि बगल वाले कमरे से उसकी सास उसे आवाज दे रही है। जब वह वहां पहुंची तो उसकी सास ने कहा कि उन्होंने उसे कोई आवाज दी ही नहीं। तब से परिवार के सभी सदस्यों को अक्सर ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें पुकार रहा है, पर उन्हें कभी कोई दिखता नहीं था। एक रात जैक और जेनेट को अपनी बेटी के रूम से अजीब चीखने की आवाजें आईं। वे भागते हुए वहां गए तो उनकी बेटी का चेहरा पसीने से तरबतर था। वह अपने कमरे के कोने में कुछ देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह बार बार कह रही थी कि उस कोने में कोई है जो बेहद डरावना है और हवा में उड़ रहा है, पर जैक और जेनेट को वहां कुछ नहीं दिख रहा था। जब उन्होंने रूम की लाइट्स ऑन की तो उनकी बेटी को भी वहां कुछ नहीं दिखा और वह थोड़ी शांत हुई। अगली शाम जब जेनेट किचन में काम कर रही थी, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। फरवरी का महीना था। उसे लगा कि शायद किचन की खिड़की खुली छूट गई होगी। जब वह खिड़की बंद करने के लिए पलटी तो खिड़की पहले से ही बंद थी, लेकिन जब जेनेट वापस पलटी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। किचन के कोने में काली परछाई थी जो हवा में उड़ रही थी। एक ऐसी परछाई जिसका कोई चेहरा नहीं था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह परछाई जेनेट को ही देख रही है। जेनेट को लग रहा था जैसे वह हेलुसिनेट कर रही है। उसके हाथ पैर डर के मारे सुन्न पड़ गए थे। वह काली परछाई पहले धीरे धीरे जेनेट के बिल्कुल करीब आई और फिर उसके करीब से गुजरकर घर की दीवार के आर पार चली गई। उसी दिन जेनेट की सास ने भी उसे बताया कि उन्होंने भी उस काली परछाई को देखा है। धीरे धीरे उस काली परछाई का घर में सब लोगों को दिखना एक आम बात हो गई थी। जैक और जेनेट का शक अब यकीन में बदल रहा था। उन्हें समझ आने लगा था कि उनके घर में कोई स्पिरिट है, लेकिन क्योंकि वह किसी को हानि नहीं पहुंचा रही थी, इसलिए उन्होंने उन चीजों के साथ रहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जेनेट और जैक की जुड़वा बेटियां हुईं और तब से सब कुछ बदल गया। एक दिन जैक अपनी बेटियों के साथ
लिविंग रूम में बैठा हुआ था जब अचानक लिविंग रूम की सीलिंग से उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी, जैसे सीलिंग से कोई कुछ उखाड़ रहा हो। जब जैक ने ऊपर देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। उसने जल्दी से अपनी छोटी बेटी को अपने पास खींचा और जैसे ही वह हटी, बड़ा सा झाड़ फानूस सीलिंग से नीचे गिर गया। अगर उस झाड़ फानूस के नीचे कोई आ जाता तो उसका जिंदा बचना बहुत मुश्किल था। इस घटना के बाद जैक चर्च गया और एक प्रीस्ट से अपने घर में हो रही चीजें शेयर की। वह प्रीस्ट उनके घर आया और उसने एक आशीर्वाद अनुष्ठान किया। उसके बाद थोड़े समय के लिए सारी गतिविधियां बंद हो गई, लेकिन फिर कुछ समय बाद सब वापस शुरू हो गया और इस बार उन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब कभी किचन की कोई अप्लायंस आग पकड़ लेती तो कभी घर के बल्ब अपने आप फूट जाते। घर में रह रहे परिवार के सदस्यों को अक्सर चीज़ों से चोटें लगती रहती। हद तो तब हो गई जब एक बार प्रीस्ट के आशीर्वाद अनुष्ठान करने के तुरंत बाद स्मॉल परिवार का कुत्ता अजीब तरीके से छटपटाने लगा और जोर जोर से भौंकने लगा। फिर सबकी आंखों के सामने वह हवा में उड़ा और सीधा जाकर पिछली दीवार पर जा लगा। उनके कुत्ते को बहुत चोट आई, लेकिन जो उसके साथ उस दिन हुआ उसने पूरी स्मॉल परिवार को हिलाकर रख दिया। जैक और जेनेट अब समझ चुके थे कि घर में मौजूद वह स्पिरिट उनके परिवार की जान के पीछे पड़ी है। कई प्रीस्ट्स घर में आए और उन्होंने आशीर्वाद अनुष्ठान किए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था। जैक ने प्रीस्ट से घर का एग्जॉर्सिज्म करने को कहा, लेकिन जैक के पास इन सब बातों का कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए उसे चर्च से एग्जॉर्सिज्म की अनुमति नहीं मिली। उस घर में उसका बहुत सारा पैसा पहले से ही लग चुका था और जैक को उस घर के लिए कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा था, इसलिए जैक और जेनेट वह घर चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे थे। सालों बीत चुके थे, लेकिन उनकी इन समस्याओं का कोई समाधान उन्हें मिल नहीं रहा था और तब किसी ने उन्हें एड और लॉरेन वारेन के बारे में बताया। 1974 में जब स्मॉल परिवार की हालत और बिगड़ गई, तब उन्हें एड और लॉरेन वारेन के बारे में पता चला। एड और लॉरेन उस समय के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। जब उन्होंने स्मॉल परिवार की कहानी सुनी तो उन्होंने तुरंत घर आकर इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। जब एड और लॉरेन पहली बार उस घर में गए तो लॉरेन को तुरंत एक बुरी एनर्जी महसूस हुई। लॉरेन क्लेयरवॉयंट थी और उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एहसास हो जाता था। उसने बताया कि इस घर में न सिर्फ एक बल्कि कई स्पिरिट्स मौजूद हैं और उनमें से कुछ बेहद खतरनाक है। एड और लॉरेन ने घर में कई दिन बिताए। उन्होंने रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, कैमरास और अन्य पैरानॉर्मल डिटेक्शन डिवाइसेस लगाए। पहली रात ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। तापमान अचानक गिर गया और उन्हें भी वही काली परछाई दिखाई दी जिसे स्मॉल परिवार देखता था। दूसरी रात को कुछ और भयानक हुआ। एड अपने इक्विपमेंट को चेक कर रहा था जब अचानक उसके ऊपर हैवी ऑब्जेक्ट्स फेंके जाने लगे। कमरे की सभी चीजें हवा में उड़ने लगी। लॉरेन ने महसूस किया कि यहाँ का मुख्य स्पिरिट बेहद एग्रेसिव है और इसका इंटेंशन सिर्फ हार्म करना है। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एड और लॉरेन को पता चला कि इस घर में पहले भी कई फैमिलीज रह चुकी थी और सभी को यहाँ से भागना पड़ा था। उन्होंने पड़ोसियों से बात की और पता चला कि 1920 में इस घर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो ब्लैक मैजिक करता था। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा इस घर में फंस गई थी। लेकिन सिर्फ यह स्पिरिट ही नहीं था। समय के साथ इस घर में और भी नेगेटिव एंटिटीज आ गई थी। यह घर एक पोर्टल बन गया था जहां से डार्क स्पिरिट्स आ जा सकती थी। इन्वेस्टिगेशन के चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने एड और लॉरेन जैसे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स को भी हिला दिया। रात के करीब 3 बजे घर में अचानक तेज आवाजें आने लगी। दीवारों पर खून के निशान दिखाई देने लगे। सबसे डरावनी बात यह हुई कि स्पिरिट्स ने घर के सभी लोगों पर फिजिकली अटैक करना शुरू कर दिया। जैक को इनविजिबल हैंड्स ने पकड़ा और उसे स्टेयर्स से नीचे धकेल दिया। जेनेट के बालों को कोई खींचने लगा। बच्चे टेरिफाइड होकर चीखने लगे। एड ने अपने क्रॉस को निकाला और लैटिन में प्रेयर्स पढ़नी शुरू की, लेकिन स्पिरिट्स और भी अग्रेसिव हो गए। उन्होंने एड के हाथ से क्रॉस छीनकर दूर फेंक दिया। इस घटना के बाद एड और लॉरेन समझ गए
कि यह केस बेहद सीरियस है। उन्होंने तुरंत कैथोलिक चर्च से कांटेक्ट किया और एक एक्सपीरियंस्ड एक्सॉर्सिस्ट फादर गॉर्डन को बुलाया। चर्च अथॉरिटीज को कन्विंस करना पड़ा क्योंकि एक्सॉर्सिज्म की परमिशन आसानी से नहीं मिलती। फादर गॉर्डन 1 वीक की तैयारी के साथ आया। उसने होली वाटर, ब्लेसेड सॉल्ट, क्रूसिफिक्सेस और बाइबल साथ लाया। एक्सॉर्सिज्म से पहले पूरे घर को ब्लेस किया गया और प्रोटेक्टिव प्रेयर्स की गईं। एक्सॉर्सिज्म की रात स्मॉल परिवार को घर से बाहर भेज दिया गया। सिर्फ एड, लोरेन, फादर गॉर्डन और 2 असिस्टेंट प्रीस्ट्स घर में रुके। जैसे ही एक्सॉर्सिज्म शुरू हुई, घर में तूफान सा माहौल हो गया। सभी विंडोज अपने आप खुल गए, तेज हवाएं चलने लगी। फादर गॉर्डन लैटिन में प्रेयर्स पढ़ रहा था जब अचानक उसके ऊपर हेवी फर्नीचर फेंका गया। स्पिरिट्स की आवाजें तेज होती गई। वे घर के अलग अलग कमरों से थ्रेटनिंग वॉइसेस में चीखने लगी। लोरेन को लगा जैसे कोई उसकी सांस रोकने की कोशिश कर रहा है। एक्सॉर्सिज्म के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मुख्य स्पिरिट ने लोरेन को पोजेस करने की कोशिश की। लोरेन अचानक अजीब भाषा में बोलने लगी और उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई। एड को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने लोरेन को टाइट होल्ड में लिया और फादर गॉर्डन से जल्दी एक्सॉर्सिज्म कंप्लीट करने को कहा। यह मोमेंट बेहद क्रिटिकल था क्योंकि अगर स्पिरिट लोरेन को पूरी तरह पोजेस कर लेती तो स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती। 6 घंटे की लंबी और खतरनाक एक्सॉर्सिज्म के बाद आखिरकार स्पिरिट्स को घर से निकाल दिया गया। फादर गॉर्डन की पावरफुल प्रेयर्स और एड लोरेन की एक्सपर्टीज की वजह से यह मिशन सक्सेसफुल हुआ। एक्सॉर्सिज्म के बाद घर में पूरी तरह शांति हो गई।